बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, कभी कभी तो मुझे भारत पर इंतहाई तरस आता है, क्योंकि इंडिया ने अभी कुछ अर्सा पहले ही इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके अपने समुद्र पर निगरानी यानी सरबराह हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लान बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने उनके तमाम ख्वाबों को एक ही मिसाइल के साथ चकनाचूर कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इस तरह की 5 ताकतवर तरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 1, CM-400 AKG भारत की चुदराहट का कातिल मिसाइल। दोस्तों, भारत की हमेशा से ही कोशिश रही है कि वो किसी तरह से पाकिस्तान और चीन को नीचा दिखा सके। इसके लिए भारतीय हुकूमत को चाहे अपनी आवाम का हक मार कर अरबों डॉलर्स के वो हथियार ही क्यों ना खरीदना पड़े जिनकी जरूरत कभी भारत को थी नहीं। भारत ऐसा ही सोच कर त्यारा बरदार बेड़े बनाने में लग गया, जिनकी लागत तकरीबन अरबों डॉलर्स में है। भारतीय ये त्यारा बरदार बेड़े खुद तैयार कर रहा था, मगर जरूरत पड़ने पर दूसरे मालिक से भी मदद ली गई, मगर फिर भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस काबिल नहीं कि जदीद मिसाइलों से खुद को बचा सकें, क्योंकि इन बहरी बेड़ों में खुद का निज़ाम इंतहाई नाकस है। जैसा कि आप सब दो जानते हैं कि इन त्यारा बरदार बेड़ों में दर्जनों जंगी जहाज मौजूद होते हैं और इनकी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर दुश्मन इन त्यारा बरदार बेड़ों को तबाह करने में कामयाब हो जाए तो इंतहाई महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा महंगे तरीन लड़ाका तैयारों से भी हाथ धोना पड़ जाते हैं। इसलिए ये बहरी बेड़े वही मालिक बनाते हैं जिनके पास इनका बेहतरीन हिफाजती निज़ाम मौजूद हो। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रम के लिए अमेरिकी माहिरीन ने वाज़े तौर पर कह रखा है कि यह कचरे के ढेर से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका हिफाजती निज़ाम और इसे जिस मटेरियल से बनाया गया है वो इंतहाई नाकस है और इसे कोई भी एंटी शिप मिसाइल निशाना बना सकता है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के साथ ही पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल CM-400 AKG का मुआहदा तय कर लिया है। ये मिसाइल लड़ाका तैयारों से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर इसे आप लोगों ने पाकिस्तानी लड़ाका तैयार JF-17 थंडर के साथ भी देखा होगा। ये मिसाइल पहली बार 2013 में यूरोप में मुनक्कद एक एयर शो में मुतारफ करवाया गया। इस मिसाइल के मंजर आम पर आते ही यूरोपीय मीडिया इसकी खसूसियात से बहुत मुतासर हुआ। इसकी खूबियों को जानने के बाद मगरब का ये ख्याल था कि चीन ने यह मिसाइल अमेरिकी एयरक्राफ्ट और उनके हिफाजती निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह मिसाइल किस कदर जदीद और ख़तरनाक है। इस मिसाइल की कुछ खास बातें ये हैं कि इसकी रफ्तार तकरीबन मैक 5 तक है। इस मिसाइल का वेट तकरीबन 2500 किलोग्राम, जबकि इसके वार हेड का वजन 500 किलोग्राम है, जबकि इसके रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर तक की है। दोस्तों, इस मिसाइल में मौजूद धमाका खेज मवाद एटम बम बनाने वाले यूरेनियम से तैयार किया गया है, जो कि दुनिया की किसी भी सख्त तरीन चीज या धातु को चंद सेकंड्स में पिघला देता है। यही वजह है कि इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर का नाम दिया गया। ये मिसाइल इंतहाई हल्का और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस अपने हदफ की तरफ बढ़ते हुए एक ही रास्ते पर सफर नहीं करता, जिसकी वजह से इस रास्ते में मार गिराना तकरीबन नामुमकिन है। बहरा अरब में भारत और अमेरिका का गठजोड़ और नए एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान और चीन को ऐसे जदीद तरीन मिसाइल की जरूरत थी। इस मिसाइल की एक और बड़ी खूबी यह है कि इसका वजन कम होने की वजह से JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा बैक वक्त इस तरह के 2 मिसाइल अपने साथ ले जा सकता है। इन मिसाइलों को दुश्मन की पहुंच से दूर रखते हुए फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल ने न सिर्फ खित्ते के समुद्रों में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि भारत का समुद्रों में चुदराहट का ख्वाब भी मिट्टी में मिलाकर रख दिया। नाजरीन, नंबर 2, पाकिस्तान के ज़रिए इस्तेमाल TPS-77 लॉन्ग रेंज रडार। दोस्तों, ये असल में ANFPS-17 का ही एक नया वेरिएंट है जिसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ वेरिएंट और डिज़ाइन हैं। दोस्तों, ये एक फ़िज़ाई रडार है जो कि एक मुकम्मल तौर पर 3D है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और ये 1 लाख फीट की बुलंदी पर उड़ने वाली किसी भी चीज़ पर नज़र रखने की सलाहियत रखता है और जितने भी ऑब्जेक्ट आ जाए सब पर नजर रखने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इस पर लगे वारफेयर सिस्टम की वजह से ये सतह समंदर पर भी नजर रखने की सलाहियत रखता है। अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बना ये रडार अमेरिका और कनाडा के नॉर्थ वेस्टर्न एयर वार्निंग सिस्टम को भी चलाता है। अब तक इस तरह के 134 रडार सिस्टम बनाए जा चुके हैं जो कि मुख्तलिफ मालिक में इस्तेमाल हो रहे हैं। बरतानिया का मेन एयर डिफेंस सिस्टम एंड सर्विलेंस भी यही रडार सिस्टम है, जिसके 2 एंटीनाज होते हैं, एक जिसे ढांप दिया जाता है जबकि दूसरा वो जिसे ढांपा नहीं जाता। इन रडारों को C-130 तैयारों की मदद से मुंतकिल किया जाता है।
पाकिस्तान को अपने 70 और 80 की दहाई वाले मीडियम रेंज रडारों की जगह नए और लॉन्ग रेंज रडारों की जरूरत थी जो पूरे मगरबी इंडिया पर नजर रख सके। पिछले कई सालों से भारत के सारे मगरबी कमांड के अड्डों पर छोटे रडारों की वजह से नजर रखना मुश्किल हो रहा था, जिनमें जामनगर, अजमेर और बरवाड़ा वगैरह शामिल हैं, जिनमें भारतीय फिजाया के अड्डों की लाइन है, जिन्हें एक ही सर्विलेंस कमांड में लाने के लिए पाकिस्तान ने ये रडार सिस्टम खरीदा है ताकि फिजाई निगरानी के साथ साथ आते जाते ऑब्जेक्ट पर भी नजर रखी जा सके। पाकिस्तान ने सितंबर 2003 को अमेरिका से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान को 6 TPS-77 रडार सिस्टम फराहम किए जाएं। कांग्रेस की मंजूरी के बाद पाकिस्तानी इंजीनियर की ट्रेनिंग और ग्राउंड रडार की ट्रेनिंग शुरू हुई। 2007 में पाकिस्तान तक ये रडार पहुंचना शुरू हो गए, जिन्हें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब कर दिया गया। इस मुआहदे में अजाफी पुर्जे भी शामिल थे। अब ये 6 या उससे भी ज्यादा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब किए जा चुके हैं और दिन रात फिजाई निगरानी में मसरूफ रहते हैं। नाजरीन, नंबर 3 HQ-7B शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नाज़रीन मोहतरम, ये जदीद तरीन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम चीन का बना हुआ है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की इब्तदाई किस्म FM-80 पुराने लड़ाका तैरक को मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन FM-98 डिफेंस सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और हर तरह के जहाज़ों को मार गिराने के लिए मौसर है। ये निज़ाम 15 किलोमीटर के फासले तक किसी भी फिजाई दुश्मन को मार गिराने की सलाहियत रखता है। एक रडार और 4 ट्यूब पर मुश्तमिल ये टैक सिस्टम बैक वगैरह 4 छोटे मिसाइल फायर कर सकता है, जबकि इस रडार के दफाई सिस्टम की सर्चिंग रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। इस निज़ाम को यूनिट एयर डिफेंस एरिया और किसी खास जगह के दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जदीद होने के साथ साथ ये एक सस्ता तरीन हथियार भी है, जबकि इसका एक लॉन्चर सिस्टम 1,65,00,000 पाकिस्तानी रुपए का बनता है, जबकि इसके एक मिसाइल की कीमत 25 लाख पाकिस्तानी रुपए की है। पाकिस्तान आर्मी के अलावा पाकिस्तान नेवी भी इसके नेवल वेरिएंट सिस्टम को इस्तेमाल करती है, यानी पाकिस्तान नेवी भी इस मिसाइल सिस्टम से मिसाइल फायर करती है। नाजरीन, नंबर 4 पाकिस्तान एयरफोर्स के पास CM-235 ट्रांसपोर्ट तैयारे। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। स्पेन की कंपनी CASC और मलेशिया की कंपनी IPTF का प्रोजेक्ट है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मीडियम रेंज मीडियम वेट जहाज है। इसको C-130 मिनी या C-27 का बाई भी कहा जा सकता है। इसका समुद्री निगरानी, पैसेंजर जहाज और मुतअद्दिद फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक जदीद जहाज है जो कि 1988 में मार्केट में आया और जल्द ही इसको मुतअद्दिद एयर फोर्सेज और नेवीज ने पसंद किया। ये 44 अफराद को ले जाने की सलाहियत रखता है। 70 फीट लंबा ये जहाज 10 टन वजन का हामिल है। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन इसे कुव्वत में करते हैं और ये जहाज 5000 मीटर तक परवाज भर सकता है। ये जहाज 450 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करने की सलाहियत रखता है। मार्च 2002 में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया के साथ 4 CM-200 जहाज़ों का मुआहदा किया। इन जहाज़ों की कीमत 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। पाकिस्तान को 2005 तक 4 जहाज मिल चुके थे। हाल ही में पाकिस्तान ने दोबारा इन जहाज़ों को खरीदने की बातचीत शुरू की है। नाजरीन, मेरे ख्याल में पाकिस्तान 4 और इस तरह के जहाज खरीदने का इरादा रखता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मजीद इस तरह की वीडियोज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।